अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुस्लिम इतिहास की पूरी कहानी। इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, मुस्लिम सल्तनतें कैसे बनी और कैसे मुस्लिम हुकूमतों ने पूरी दुनिया पर असर डाला। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पार्ट एक। इस्लाम से पहले अरब 1400 साल पहले अरब की हालत बहुत खराब थी। लोग अलग अलग कबीलों में रहते थे। हर तरफ लड़ाई, जुल्म और अज्ञानता फैली हुई थी। ताकतवर लोग गरीबों पर अत्याचार करते थे। औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता था। मक्का व्यापार का बड़ा शहर था। काबा मौजूद था, लेकिन उसमें कई मूर्तियां रखी हुई थीं। इसी अंधेरे दौर में इस्लाम की शुरुआत हुई। पार्ट दो। प्रॉफेट मोहम्मद 570 ईस्वी में मक्का में जन्म हुआ मुहम्मद का। लोग उन्हें अल अमीन कहते थे, यानी सबसे भरोसेमंद इंसान। 40 साल की उम्र में हिरा की गुफा में उन्हें पहली वही मिली। उन्होंने लोगों को सिखाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, गरीबों की मदद करो, सच बोलो, इंसाफ से जियो। लेकिन मक्का के बड़े लोग इस्लाम के खिलाफ हो गए। पार्ट तीन। मुसलमानों पर जुल्म। जो लोग इस्लाम कबूल करते, उन पर जुल्म किया जाता। बिलाल इब्न रबाह को गर्म रेत पर लिटाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी। पार्ट चार। हिजरत। जब जुल्म बहुत बढ़ गया, तब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। मदीना में पहली इस्लामिक सोसाइटी बनी और इस्लाम तेजी से फैलने लगा। कुछ साल बाद मक्का भी फतह हो गया। पार्ट पांच। खलीफाओं का दौर। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चार बड़े खलीफा आए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। इन्हें रशीदुन कैलिफ्स कहा जाता है। इसी दौर में इस्लाम मिस्र, फारस, सीरिया तक फैल गया। उमार इब्न अल खताब को उनके इंसाफ के लिए याद किया जाता है। पार्ट छह। इस्लामिक गोल्डन एज। इसके बाद आया मुस्लिम इतिहास का सुनहरा दौर। बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर बन गया। अल ख्वारिज्मी ने एल्ब्रस को आगे बढ़ाया। इब्न सीना ने मेडिसिन में बड़े काम किए। मुस्लिम वैज्ञानिकों ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन में बहुत योगदान दिया। पार्ट सात। बड़े मुस्लिम एम्पायर। समय के साथ कई बड़े मुस्लिम साम्राज्य बने। ऑटोमन एम्पायर लगभग 600 साल तक चला। भारत में मुगल एम्पायर ने शानदार इमारतें बनाईं। ताजमहल आज भी उनकी कला की निशानी है। पार्ट आठ। आज का मुस्लिम वर्ल्ड। आज दुनिया में 1.8 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम इतिहास सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि इल्म, इंसाफ, बहादुरी और इंसानियत की कहानी है। तो दोस्तों, आपको मुस्लिम इतिहास की ये कहानी कैसी लगी? पार्ट नौ। करबला की जंग और इमाम हुसैन की शहादत। मुस्लिम इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है करबला की जंग। ये घटना 680 ईस्वी में इराक के करबला नाम की जगह पर हुई। हुसैन इब्न अली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उस समय यजीद नाम का शासक हुकूमत कर रहा था, लेकिन इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने जुल्म और नाइंसाफी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ करबला पहुंचे, लेकिन उन्हें पानी तक से रोक दिया गया। कई दिनों तक भूख और प्यास सहने के बाद भी उन्होंने सच का रास्ता नहीं छोड़ा। 10 मुहर्रम के दिन करबला की जमीन पर एक बहुत बड़ी शहादत हुई। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सच और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज भी दुनिया भर के मुसलमान इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। करबला हमें सिखाता है, जुल्म के सामने कभी मत झुको, सच का साथ दो और इंसाफ के लिए खड़े रहो। इसी वजह से करबला मुस्लिम इतिहास का बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। पार्ट 10। ऑटोमन एम्पायर का उदय। मुस्लिम इतिहास का सबसे ताकतवर साम्राज्य था ऑटोमन एम्पायर। यह साम्राज्य लगभग 600 साल तक चला। 1299 में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। 1453 में मेहमेद टू ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया। इस जीत के बाद दुनिया का इतिहास बदल गया। ऑटोमन एम्पायर यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया था। पार्ट 11। भारत में मुगल एम्पायर। भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर ने की। मुगलों ने भारत में कला, वास्तुकला और संस्कृति को नई पहचान दी।
ताजमहल आज भी मुगल इतिहास की सबसे बड़ी निशानी है। अकबर और शाहजहां जैसे बादशाहों को आज भी याद किया जाता है। पार्ट 12, मुस्लिम वैज्ञानिक और खोजें। एक समय ऐसा था जब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक मुस्लिम थे। अल ख्वारिज़मी ने अलबर्रा को आगे बढ़ाया। इब्न सीना की मेडिकल किताबें यूरोप में पढ़ाई जाती थीं। मुस्लिम विद्वानों ने गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और रसायन विज्ञान में बड़े योगदान दिए। बागदाद उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बन गया था। पाठ 13, मुस्लिम दुनिया पर हमले। मुस्लिम इतिहास में कई मुश्किल दौर भी आए। क्रूसेड्स के नाम पर मुस्लिम इलाकों पर हमले हुए। फिर मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया। 1258 में बगदाद को भारी नुकसान पहुंचा। लाइब्रेरी जला दी गईं और हजारों लोग मारे गए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी मुस्लिम सभ्यता खत्म नहीं हुई। पाठ 14, आज की मुस्लिम दुनिया। आज दुनिया में 1.8 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुसलमान एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका हर जगह रहते हैं। हर साल लाखों लोग हज के लिए मक्का जाते हैं। पाठ 15, मुस्लिम इतिहास से क्या सीख मिलती है। मुस्लिम इतिहास सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है। यह इंसाफ, सच्चाई, इल्म, बहादुरी और इंसानियत की कहानी है। करबला हमें सच के लिए खड़े रहना सिखाता है। इस्लामिक गोल्डन एज हमें इल्म की अहमियत बताता है। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें रहम और इंसानियत का संदेश देती है। इसी वजह से मुस्लिम इतिहास आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा माना जाता है। तो दोस्तों, आपको मुस्लिम इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।